प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के पूरे गेस क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। 2 फरवरी की परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को बेहतरीन तरीका से देख लो, क्योंकि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन जो है कंफर्म होने वाला है, क्योंकि पूरे हम अपने तरफ से जो है पूरे बेस्ट क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, ठीक है, लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पूरे हम लोग कम समय में 70 पूरा गेस क्वेश्चन बतलाएंगे, तो आप अच्छे तरीका से देख लेना बाबू, ठीक है। पूरे कम समय में कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे और सारे क्वेश्चन को जो है जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है ना। चलोगे हमारे साथ, तुम सभी आंसर लगाते रहना, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप सब, ठीक है। चलोगे यहां जो है 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है कि लाइकेन सूचक होता है। लाइकेन जो होता है किसका सूचक होता है? हमने बताया था बाबू कि लाइकेन जो होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रखते चला है सारे क्वेश्चन को, किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखते चलना है, समझ रहे हो ना। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। और यहां जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कौन सा मानक सही है? ध्वनि प्रदूषण का जो है कौन सा मानक जो है सही है? आप कहिएगा सर आप तो कितना बार बतला रहे हैं, कितना बार क्वेश्चन बतला रहे हैं कि 20 से 30 डेसिबल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम बतला दीजिए, तो कहिएगा सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। याद रखना ये सब, ठीक है ना। बात याद रखना जितना हम साइड से बतला रहे हैं। चलोगे यहां जो है देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख जो होता है प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है? आपके अगर गुरुजी वायु का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। हमने बताया था कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान हो जाएगा वो 5.6 से कम होता है, नीचे होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समझ रहे हो ना, बात को समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से समझना। जितने बच्चे देख रहे हो अच्छे तरीका से बातों को समझना तुम सब, क्योंकि पूरे गेस क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलोगे यहां जो है देखो, यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से 5 का आंसर लगा दो। कहिएगा सर असम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखते चलिएगा। चलो यहां जो है देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का विधि नहीं है? स्वस्थानीय संरक्षण का विधि जो है कौन नहीं है रे बाबू? आप कहिएगा सर वनस्पति उद्यान नहीं है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चला बाबू, ठीक है। चलोगे यहां जो है देखो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? किसके लिए है गिर राष्ट्रीय उद्यान? तो आप कहिएगा सर ये जो है ना, याद रखना ये जो हो जाएगा, याद रखना किसके लिए हो जाएगा? सिंह के लिए, ठीक है ना। लायन जिसे शेर बोलते हैं, शेर है ना, शेर के लिए है, याद रखना। अच्छे तरीका से देखना रे बाबू सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि राष्ट्रीय उद्यान करके उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा किसके लिए प्रदान की जाती है? तो कलोरा और फाउन दोनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे बाबू इसका आंसर लगाओगे। और ये कितना बार हमने क्वेश्चन आप सभी को बताया है कि विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट भी होगा, ठीक है। विश्व संरक्षण दिवस पूछा जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण दिवस पूछता तो 5 जून को मारते, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार कराया है तुम सबके बीच। कहा जा रहा है कि भारत में जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता की कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? आप कहिएगा सर जी हम जानते, ये जो हो जाएगा 8.1% हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समझ रहे हो, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखते चलो बाबू। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो। देख लो कितना मस्त क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है बाबू, सारे करो, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे यहां जो है देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब नर और मादा गैमेट युग्मन होता है तब क्या लाता है? तब कौन सा जनन कहलाता है? जब नर और मादा एक में निषेचन करेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना, संयोजन करेंगे तो क्या कहलाएगा? तो आप कहिएगा सर वो लैंगिक जनन कहलाएगा, ठीक है ना। अलैंगिक में क्या होता है? नर और मादा अलग अलग हो जाता है, याद रखना। चलोगे यहां जो है कहा जा रहा है, देख भाई यहां 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो कहिएगा द्विखंडन अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, याद रखिएगा। चल भाई यहां जो है देखो
14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है युग्मक जनन में बनता है, युग्मक जनन में क्या बनता है, जल्दी से लगाओगे, कहिएगा सर नर तथा मादा दोनों युग्मक बनता है युग्मक में, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी हो जाएगा, जिसे गैमेट कहते हैं, युग्मक को क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं, याद रखना। चलोगे यहां जो है देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन द्विगुणित है, द्विगुणित है, ठीक है ना, याद रखिएगा द्विगुणित पूछा जा रहा है, तो आप कहिएगा सर द्विगुणित जो है हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हो जाएगा युग्मक जो होता है द्विगुणित होता है। अगुणित की बात करता बाबू, अगुणित, अगुणित की बात करता, अंड मारते, पराग मारते, ये सब याद रखना, ठीक है ना। यहाँ जो अगुणित की बात करता है, लेकिन ये द्विगुणित की बात किया गया, जाइगोट मार देंगे, नीचे क्या युग्मनज मारेंगे, याद रखना, समझ रहे हो ना बात को। चलोगे यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, तो कहिएगा सर पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपघटक होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, आप कहेगा सर अपघटक जो हो जाएंगे, याद रखिएगा परपोषक हो जाएंगे, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 17 का जो प्यारा बच्चा ऑप्शन सी लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक कर भाई, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, जो नए पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चल भाई अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाओ। ये क्वेश्चन हमने कई बार बतलाया है कि मिमिक्री की उपयोगिता की जाती है, मिमिक्री की उपयोगिता जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो आप कहिएगा सर वो जो किया जाता है क्या संरक्षण के लिए किया जाता है, और क्या किया जाता है, डिप्रेशन के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। छिपाने के लिए मारेगा, गलत हो जाएगा, उपयोगिता मिमिक्री के किया जाता है, तो आप कहेगा संरक्षण और डिप्रेशन के लिए किया जाता है, बिल्कुल 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहां जो है कहा जा रहा है क्या कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण होता है, जल धारण क्षमता इनमें से जो होता है किसका गुण होता है बाबू, तो मृदा, मृदा मतलब क्या, मिट्टी, है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा निष्का, याद रखना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुकर के अनुसंधान से जुड़ा है, किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है, आप कहिएगा पारिस्थितिक तंत्र में, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाते चलोगे, क्या हो जाएगा, देखो कहा जा रहा है कि जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं, जलमग्न पौधे में रंध्र जो रहता है वो क्या रहता है, जल्दी से लगाओगे, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी भी सतह पर नहीं रहता है, यानी ऑप्शन सी होगा, 21 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां जो है 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एनाट्रोप्स बीजांड होता है, एनाट्रोप्स बीजांड जो होता है वो किस में होता है, कैसा होता है, आप कहेगा सर एनाट्रोप्स बीजांड जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा उल्टा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, किसमें जो होता है एरिल नहीं पाया जाता है, तो कहिएगा सर जी आम में जो है ना, आम में एरिल नहीं पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो रे बाबू, समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, देखो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक जेनी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट ए होगा बाबू, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, बाबू ये नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, तो कहिएगा सर नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है, बिल्कुल भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलोगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ला दो, क्या हो जाएगा, इसका आंसर लाओ, क्या होगा, कहा जा रहा है ना कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जल्दी से लगा दो इसका आंसर, तो कहिएगा सर जाइगोट जिसे निषेचन कहते हैं, ठीक है ना, संयोजन कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है कहा जा रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव में होता है, मानव में कौन सा निषेचन होता है, कहिएगा सर मानव में जो होता है आंतरिक निषेचन, और जो होता है मेढक, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है, समझ रहे हो ना, दोनों का आंसर अच्छे से याद रखना। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे, देख भाई क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, तो आप कहिएगा विटामिन ए को किया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहां जो है
हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि बीटी जिंक का उपयोग किस फसल के प्रतिरोधी प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। किस फसल को आपके एक गुरुजी हम जानते हैं, कपास, टमाटर, पौधा, मक्का, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ डीज कर देना आंसर। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना, याद रखते चलो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, मात्र 20 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संकरण की पहचान किनके द्वारा की जाती है। बाबू संकरण की पहचान याद रखिएगा ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ई ना मारिएगा, एलिसा ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है, संसाधित किया जाता है। कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या करिएगा सर, काइटिनेज, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक है, जल्दी से लगाओगे तो कहिएगा सर, याद रखना। साइनोबैक्टीरिया भी है, माइक्रोराइजा भी है, सहजीवी जीवाणु भी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी होगा 32 का, ठीक है। चल बाबूगा इसका आंसर लगाओ तो देखो, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित जो है किससे आती है, और हमने तो बतलाया था क्वेश्चन जीवाणु से आता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल सी होगा, याद रखना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे सारे बच्चे। कहा जा रहा है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, किस खेती के लिए। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं चावल के लिए, राइस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। चलोगे यहां जो है 35 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। क्लास को लाइक करो, क्लास को सारे बच्चे लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, नए पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, समझ रहे हो ना बाबू। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चल रहा है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए याद रखिएगा जैविक खाद यानी पशुओं का मलमूत्र, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। सहजीवी संबंध को याद रखिएगा माइक्रोराइजा कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया गया है। किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया गया है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं क्या, बैक्टीरियोबेलियस, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 37 का, याद रखते चला। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुष्पा शुभ्रा किसकी किस्म है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पुष्पा जो होता है, शुभ्रा जो होता है, किसकी किस्म होता है, तो याद रखिएगा फूल गोभी का, यानी ऑप्शन बी होगा। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहां जो है देखो क्या कहा जा रहा है कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी करके सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म होता है। कल्याण सोना जो होती है किसकी किस्म होती है, आप कहिएगा सर जी गेहूं का किस्म होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 39 का, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करो, देखो तुम सबके लिए बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन ला रहे हैं, क्लास को लाइक नहीं कर रहे, क्या है सारे बच्चे करो। चलो कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोपिपोटेंसी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 40 का रे बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि सोमाक्लोन विधि विविधता किनके द्वारा करके प्राप्ति की जाती है, किनके द्वारा जो है प्राप्ति की जाती है, तो आप कहेगा सर उत्तक संवर्धन के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। चलोगे यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है। कौन जो है गाय की प्रजाति नहीं है, तो श्रुति जो होती है भैंस की प्रजाति होती है, याद रखना, ठीक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट लगा देना तुम सब। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ यानी 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है महसाना तथा सूती किनकी प्रजाति होती है, और हमने बतलाया था महसाना तथा सूती जो हो जाएगी वो भैंस की प्रजाति होती है, तो बतलाया था ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बबुआ रे बी हो जाएगा, याद रखना है, याद रखते चलना सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलोगे 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण जो होता है, याद रखिएगा ये जो होता है हवा के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 44 का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यौन संचारित रोग है। बाबू यौन संचारित रोग जो होता है कौन है, हमने बतलाया था गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है, तो इनमें से केवल गोनोरिया ही दिया है, एक एक को मारेंगे, कौन ऑप्शन सी वाला टिक आउट करेंगे, समझ रहे हो ना। हम जितना साइड से बतला रहे हो सारे क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वैसे पदार्थ जिनके प्रति करके
वैसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षक अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एलर्जन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 46 का, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो क्या कहा सर है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बाबू करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे। 48 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा सर है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किसमें होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, किनके द्वारा होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा 48 का, याद रखते चलिएगा। चलोगे 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों का रचना कब हुई थी? प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों की रचना जो हुई थी वो कब हुई थी और हमने कितना बार ये क्वेश्चन आप सभी को बताया है? 18,000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, बात को अच्छे तरीका से समझना बाबू, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना तुम सब। कहा जा रहा है कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी होती है? जावा कपी मानव की कपाल क्षमता याद रखिएगा 900 सीसी होती है, याद रखना 900 सीसी होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलो, ठीक है। ए बाबू क्लास को तुम सब लाइक काहे नहीं कर रहा है? क्लास को लाइक करो ना, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। चलो यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है यानी खराब हो जाता है? तो यकृत है ना, लीवर जिसे कहते हैं, लीवर जो हमारा खाना को पचाता है, लीवर, उसे हम लोग यकृत का बोलते हैं, यानी लीवर हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट बी होगा रे बाबू, याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, बहुत गेस क्वेश्चन है, याद रखते चला। कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कहा जा रहा है, और ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर चलोगे, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ओकोजोनी इनमें से किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? ओकोजोनी इनमें से किनके द्वारा उत्तरदायी होता है बाबू? आप कहिएगा सर ये जो होता है कैंसर के द्वारा उपचाई होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 53 का, याद रखना। यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो कहिएगा सर जीवाश्म जो पाया जाता है कल या परसों के क्लास में आप बतलाए हुए थे, क्या तलचट्टी चट्टान में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 54 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है का केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक तकनीक प्रतिरोपण तकनीक की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कहिएगा सर हम जानते हैं ब्रिक्स के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर जो होता है किसका होता है? तो आप कहेगा सर न्यूक्लियोटाइड का होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलो, ठीक है। चलोगे 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कॉपर का कार्य क्या होता है? फर्टिलाइजेशन को रोक देना, यानी निषेचन को रोकना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है क्या? दिख बाबू गर्भ निरोधक गोली में करे के मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? किस कार्य के लिए होता है? तो कहिएगा अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा रे बाबू, याद रखते चलो, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओगे 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भ करके गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? कौन जो होता है गर्भाशय के स्तर में जो होता है प्रत्यारोपित होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 59 का, याद रखते चला, ठीक है। चलोगे 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है? कौन जो है अगुणित संरचना का उदाहरण है? और हमने बतलाया था कि द्विगुणित कहेगा तो युग्मज मानना, अगुणित कहेगा अंडाणु मानना, क्या मानना? युग्मक मानना, ठीक है ना। इस सब जो होता है अगुणित होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगुणित पूछा है तो ऑप्शन डी वाला टिक करो, ठीक है, ऑप्शन डी होगा 60 का, याद रखना। बाबू क्लास को तुम सब लाइक काहे नहीं कर रहा है? क्लास को लाइक करने में कोई दिक्कत रही है क्या? अरे लाइक करते रहो यार, तुम सब सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहो। कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? कुल अंडों की संख्या जो जाएगी कितनी हो जाएगी? लगभग 400, यानी ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दे। कहा जा रहा है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को जो होता है किसमें हिमीकृत किया जाता है? आप कहिएगा सर तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा घोड़ा का वीर्य जो होता है किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो वो भी हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में, याद रखना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देख भाई, यहां पर जो है 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके बीज चोल नहीं खाया जाता है? किसका जो होता है बीज चोल हम लोग नहीं खाते? बीचे वाला
भाग नहीं खाते हैं। आप कहिएगा सर हम जानते हैं सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है, बीच वाला भाग नहीं खाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को समझ रहे हो ना। जितना क्वेश्चन है बहुत खास क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलो। देखो ना क्या कहा जा रहा है, परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः क्या है, आप कहिएगा सर नर युग्मक है, परागकण मुख्यतः नर युग्मक है, ऑप्शन सी होगा। 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बाबू क्या बनता है, तो आप कहिएगा गुरु बीजाणु बनता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। गुरु बीजाणु धानी मारिएगा, गलत हो जाएगा, ए नहीं मरना है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला टिक आउट करना है। चलोगे यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मादा जंतु किसमें करके, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, किसमें मध चक्र होता है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं गाय में मध चक्र होता है, नहीं तो मनुष्य, चिंपैंजी, बंदर, इसमें जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, हम जितना साइड से बतलाएं सारे क्वेश्चन को समझना। देखो कहा जा रहा है प्याज में परिवर्धन होता है, बाबू रे प्याज में परिवर्धन किनके द्वारा होता है, कहिएगा सर बल्ब के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में द्विगुणित संरचना होती है, किनकी जो होती है द्विगुणित संरचना होती है, और हमने अभी मतलब युग्मनज का द्विगुणित होती है, अंडाणु और भ्रूण का जो होता है, ये जो होता है भ्रूण का त्रिगुणित होता है, ठीक है, अंडाणु का जो होता है अगुणित होता है, ये सब याद रखना तुम सब, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। चल बाबू ये बहुत खास क्वेश्चन है, हो जल्दी से इसका आंसर लगा दो तुम सब। देखो ना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कहा कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में को जो है किस गैस से खतरा है, किस गैस को से खतरा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से खतरा है, ऑप्शन डी होगा 69 का, याद रखिएगा। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आम की लगभग कितनी स्पीसीज वह भारतवर्ष में उगाई जाती है या मिलती है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर 1000 से अधिक। देख लो 1000 से अधिक भारत में उगाई जाती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हमने 70 क्वेश्चन बतलाया है आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा गैस क्वेश्चन बतलाया, तो आप 70 में कितना सही कर पाए हैं जल्दी से कमेंट करके बतलाओ। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, सारे बच्चे सच बोलेंगे, ठीक है ना, कि 70 में आप कितना सही कर पाए हो, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ये भी बतलाना है। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।